अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। महमूद खान अचकज़ई के वो मुश्तरका दोस्त के ज़रिए वफाकी वज़ीर का पैगाम भेजा गया। अचकज़ई साहब को पैगाम दिया गया कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों से बातचीत कर रही है। वंस इत्तेहादियों से बातचीत के बाद हम देखेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर के लिए भी अचकज़ई साहब से कांटेक्ट किया, उनसे बात की, और वहीं हमने देखा कि पंजाब असम्बली से अज़मा बुखारी साहिबा ने वॉकआउट किया। उनका कहना था कि जिस तरीके से CMKP पंजाब असम्बली आए और वहाँ पे हाथोपाई हुई, उसकी मजम्मत जो है उन्होंने की। और दूसरी जानिब हमने देखा कि सुहेल आफरीदी ने भी पंजाब में जो रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया उस पे उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को ख़त भी लिख दिया है। एक जानिब बात हो रही है रवैयों के हवाले से। सुहेल आफरीदी साहब ने पंजाब का विजिट किया, वहाँ पे मुस्बत नताइज देखने में नहीं आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि लिबर्टी चौक के रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिस स्ट्रीट पे वो जाते थे वहाँ की लाइटें ऑफ कर दी जाती थी, और साथ ही अवाम से जो इंटरेक्शन होना था सुहेल आफरीदी का वो नहीं हो सका। जबकि अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना है कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई मीना खान ने की और उसकी मजम्मत जो है वो कहीं नहीं मिलती। साथ ही उन्होंने ये भी किया कि उन्होंने पंजाब असम्बली से जो है वो वॉक आउट भी किया। एक जगह बात हो रही है मुज़ाकरात की, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दो CM है सूबे के, उनकी आपस में अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि आपस में बन नहीं रही या कोलैबोरेशन नहीं है। दोनों ही सूबे बड़े हैं, अहमियत के हामिल हैं। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि अडियाला जेल के बाहर आज भी बानी PTI की हमशीराएं गईं, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो इस बेसिस पे फिर हालात किस जानिब जाएंगे? अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर किन नताइज पे होंगे, क्या एजेंडा होगा? और अगर मुलाकात करवा दी जाती है बानी PTI से तो फिर हम देखेंगे कि हालात में सियासी टेम्परेचर में जो है वो थोड़ी सी कमी नज़र आएगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे हमारे